दोस्तों, इस वक्त दुनिया में हर इंसान कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है और दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हमें इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए कि हम इनसे घबरा कर बिल्कुल एक तरफ होकर बैठ जाएं और हिम्मत हार लें। ये बात आप लोग याद रखें कि तारीख़ में जितने भी बड़े बड़े लोगों ने अपना नाम बनाया है, उनका पास्ट अगर आप लोग देखें तो अपने पास्ट में कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनकी बेतहाशा मेहनत और अनथक मेहनत के बाद उन्होंने ये मकाम हासिल किया है कि आज पूरी दुनिया उन शख्सियत के बारे में जानती है। आज मैं आपके साथ जिस शख्सियत के बारे में बात करूँगी, उस शख्सियत को आप सब लोग तकरीबन अच्छे तरीके से जानते होंगे, लेकिन उसकी बेइंतहा कामयाबी के पीछे का जो राज है वो सुनने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। क्योंकि इस इंसान को जितनी ज़िंदगी ने ठोकरें मारी हैं और जितनी ठोकरें इस इंसान ने बर्दाश्त की हैं, शायद ही कि कोई इंसान इतनी बर्दाश्त रखता हो। ये कहानी है हार्लन सैंडर्स की, जो कि 1890 में अमेरिका के शहर हेनरीविले में पैदा हुए। जब हार्लन सैंडर्स की उम्र 6 साल हुई तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। फिर इनकी मदर को एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ी और इनकी मदर एक फैक्ट्री में जॉब किया करती थी। मदर को अपने बच्चों को पालने के लिए बहुत पैसे चाहिए थे, इसलिए वो कंपनी में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाती थी और घंटों वहाँ पर काम करके अपने बच्चों को पालती थी। इसी तरह हार्लन घर में अपने छोटे भाइयों को खाना बना कर दिया करता था, क्योंकि उसकी मदर काम में बहुत ज़्यादा बिज़ी हुआ करती थी। इसी तरह करते करते तकरीबन 6 साल बीत गई और अब हार्लन सैंडर्स की उम्र तकरीबन 12 साल हो गई थी। 6 साल तक मेहनत करने के बाद हार्लन सैंडर्स की मदर भी अब थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। जब हार्लन की मदर ने दूसरी शादी की तो उसका जो स्टेप फादर थे वो बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, इसीलिए हार्लन को इनकी ये आदत बहुत बुरी लगती थी और हार्लन ने ये फ़ैसला किया कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने वो घर छोड़ दिया और अपने घर से हमेशा के लिए चले गए। 16 साल की उम्र में उन्होंने अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली, लेकिन आर्मी ज्वाइन करने के 1 साल बाद जब आर्मी सेक्टर को ये पता चला कि हार्लन की उम्र अभी छोटी है और उन्होंने झूठ बोला है, तो उन्होंने हार्लन को निकाल दिया। आर्मी से निकाले जाने के बाद हार्लन ने एक रेलवे स्टेशन पर जॉब शुरू की, लेकिन हार्लन को अपने मिजाज के बायस उस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा, क्योंकि उनकी रेलवे स्टेशन पर किसी वर्कर से लड़ाई हो गई थी, इसलिए रेलवे स्टेशन ने उन्हें निकाल दिया। अब हार्लन के पास दूसरी जॉब भी नहीं थी, यानी कि 2 जॉब्स अब तक उनकी छूट चुकी थी। फिर ये सब कुछ हो जाने के बाद हार्लन ने ये फ़ैसला किया कि वो अपनी स्टडी को जारी करेंगे दोबारा से। हार्लन ने एक लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन नाकाबिले यकीन तौर पर हार्लन की एग्ज़ाम वाले दिन एग्ज़ामिनर से भी लड़ाई हो गई और हार्लन को एग्ज़ामिनर ने हमेशा के लिए पढ़ाई से छुटकारा दे दिया, यानी कि अब हार्लन कभी भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते थे। इतना सब कुछ हो जाने के बाद हार्लन ने वहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत हार ली और वो वापस अपनी मदर के यहाँ आ गए और वहाँ आकर उन्होंने एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम किया, लेकिन हार्लन वहाँ भी कुछ थोड़े ही अरसे तक टिक सके। बाद हार्लन ने एक छोटी सी कंपनी खोली, लेकिन उसमें फ़ायदा ना होने के कारण हार्लन को उस कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद हार्लन ने हिम्मत नहीं हारी और एक और कंपनी ओपन कर ली और वो कंपनी लैंप्स की कंपनी थी। लैंप बनाने की इस कंपनी को जब हार्लन रन करने लगे तो उनको पता चला कि एक और कंपनी हार्लन से पहले ही ऐसे लैंप्स बना चुकी है और हार्लन को यहाँ बहुत बड़ा धचका लगा और उनकी ये कंपनी भी किसी काम की नहीं रही। 1929 में हार्लन की शादी हो गई और 40 साल की उम्र में उन्होंने एक गैस स्टेशन के पास एक स्टॉल लगाया, जो कि एक चिकन का स्टॉल था। उस चिकन के स्टॉल से हार्लन लोगों में बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे और लोगों को हार्लन की ये चिकन की रेसिपी कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी थी। जब हार्लन को इस स्टॉल से कुछ फ़ायदा होना शुरू हुआ तो उन्होंने इसी गैस स्टेशन के बाहर अब स्टॉल के बजाय एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला
और रेस्टोरेंट के आगाज़ में इसमें तकरीबन 142 सीट्स थी, यानी एट अ टाइम 142 लोग इस रेस्टोरेंट में बैठकर चिकन खा सकते थे। उसके बाद जब हार्लैंड का ये रेस्टोरेंट कामयाबी से आगे बढ़ने लगा तो हार्लैंड को एक आइडिया आया कि क्यों ना वो इस रेस्टोरेंट के साथ एक होटल भी ओपन कर ले ताकि इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन एक दफ़ा जब ये होटल बन चुका था तो इसमें आग लग गई और आग लगते लगते हार्लैंड के उस रेस्टोरेंट को भी जलाकर राख कर दिया। हार्लैंड को एक दफ़ा फिर बहुत बड़ी नाकामी का सामना हुआ, लेकिन इस बाहिम्मत शख्स ने उस वक्त भी हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से अपना एक नया रेस्टोरेंट बना लिया। और उस वक्त उस रेस्टोरेंट में दोबारा से बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आने लगे, क्योंकि वो हार्लैंड की बनाई हुई इस चिकन की रेसिपी से बहुत ज़्यादा ही इंस्पायर्ड थे। अब हार्लैंड चाहता था कि क्यों ना अपने इस बिज़नेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए और इसकी कुछ फ्रेंचाइजीज़ खोली जाएं, लेकिन उससे पहले ही एक और किस्मत का धचका हार्लैंड को सहना पड़ा, यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 बीच में आ गई और कुछ अरसे तक हार्लैंड को अपना ये बिज़नेस बंद करना पड़ा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हार्लैंड ने अपने इस बिज़नेस को बढ़ाया और कई मुल्कों में अपनी फ्रेंचाइजीज़ खोलना शुरू कर दी। अब हार्लैंड ये चाहते थे कि उनकी ये फ्रेंचाइजीज़ कुछ और लोग भी उनसे ख़रीदें और उनके इस बिज़नेस को पूरी दुनिया में मशहूर कर दें। हार्लैंड के यहाँ जब लोग उनसे मिलने आया करते थे तो हार्लैंड उनको फ्रेंचाइजीज़ ख़रीदने का मशवरा देते थे, लेकिन उनके मुताबिक उनके इस मशवरे पर बहुत से लोग उनका मजाक उड़ाते थे और उनके इस मशवरे को तकरीबन 1009 मरतबा रिजेक्ट किया गया। आखिर 1009 मरतबा आइडिया रिजेक्ट होने के बाद एक शख्स ने हार्लैंड से फ्रेंचाइज़ ख़रीदने की पेशकश की और हार्लैंड ने उनको फ्रेंचाइज़ बेच दी और फिर दूसरे मुल्कों में इन फ्रेंचाइजीज़ की ब्रांचेस भी ओपन होना शुरू हो गई। 1934 में तकरीबन 600 ब्रांचेस KFC की खुल चुकी थी, जो कि हार्लैंड को इससे बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल हो गई थी। एक दिन हार्लैंड को किसी ने ये पैगाम भिजवाया कि वो पूरा KFC ही उनके नाम कर दें और उसके बदले में जितनी रकम वो मांगेंगे उनको मिल जाएगी। हार्लैंड इस फैसले पर आमादा हो गए। उस वक्त हार्लैंड ने KFC को अमेरिकन $2 मिलियन में बेच दिया और उसके बाद ये खबर फैली कि हार्लैंड की बनाई हुई रेसिपी में कुछ चेंजेस कर लिए गए हैं और ये खबर तेज़ी के साथ फैलती गई और लोगों को जो नई रेसिपी थी वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और ये बात मीडिया में भी चली गई थी कि KFC की रेसिपी में कुछ चेंजेस आ गई हैं जो कि अच्छी नहीं हैं। हार्लैंड को जब ये बात पता चली कि उसकी बनाई हुई रेसिपी को इस तरह से रिजेक्ट कर कर अचानक से कोई नई रेसिपी रख दी गई है तो उनको काफ़ी दुख हुआ। इसीलिए हार्लैंड ने एक नया रेस्टोरेंट बना लिया जो कि उनकी वाइफ के नाम से था, लेकिन हार्लैंड के इस रेस्टोरेंट को बंद कर दिया गया और हार्लैंड को इसकी कीमत $1 मिलियन इसकी कीमत अदा करनी पड़ी, क्योंकि जब हार्लैंड ने KFC को बेच दिया था तो एक मुआहदा हुआ था कि हार्लैंड अब कभी दोबारा इस रेसिपी के नाम से कोई और फ्रेंचाइज़, कोई होटल कुछ भी नहीं ओपन करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी जिस इंसान ने KFC को ख़रीदा था उसने आज भी हार्लैंड की तस्वीर KFC पे से नहीं उतारी, शायद पॉपुलैरिटी के लिए और इस चीज़ के लिए क्योंकि लोग हार्लैंड को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और इसी वजह से उनकी तस्वीर नहीं हटाई गई। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद हमारे दिल में से एक चीज़ निकल जानी चाहिए कि गिव अप करना और हालात से तंग आकर सब कुछ छोड़कर एक तरफ होकर बैठ जाना मसले का हल नहीं है, क्योंकि अभी आपने एक ऐसे शख्स की कहानी सुनी है जो कि बचपन से ही गरीब था और एक बाप के बग़ैर और माँ के बग़ैर इस इंसान ने दुनिया की बहुत सी मुश्किलात झेली और आज तक और आने वाले कई सदियों तक KFC दुनिया के तमाम लोगों में इसी तरह पॉपुलर होता रहेगा। KFC की फुल फॉर्म केंटकी फ्राइड चिकन है और ये नाम केंटकी फ्राइड चिकन हार्लैंड ने नहीं बल्कि एक पेंटर जिसको हार्लैंड ने अपने रेस्टोरेंट में पेंट करने के लिए बुलाया था, उसने ये नाम हार्लैंड को सजेस्ट किया था। हार्लैंड को ये नाम बहुत पसंद आया और उसने यही नाम रख लिया और हार्लैंड को
इसके इस कारनामे और इतनी अच्छी रेसिपी की वजह से लोग कर्नल हार्लैंड सैंडर्स पुकारने लगे। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हालात से तंग आकर हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए।